नमस्कार। आज एक बहुत ही जरूरी मुद्दे को लेकर आप लोगों के बीच में आया हूं। उत्तराखंड के चमोली जिले के दूरस्थ विकासखंड घाट में इन दिनों एक जबरदस्त आंदोलन चल रहा है। सोशल मीडिया पर जितने भी लोग सक्रिय हैं उन सभी लोगों को इस आंदोलन के बारे में लगातार जानकारी मिल रही होगी। 19 किलोमीटर लंबे नंदप्रयाग घाट सड़क मार्ग के डबल लेन किए जाने की मांग को लेकर यह आंदोलन पिछले 1.5 महीने से चल रहा है और आज इस आंदोलन को पूरे लगभग 1.5 महीने से ज्यादा यानी 49-50 दिन पूरे होने को हैं। लेकिन अभी तक इस आंदोलन में सरकार की तरफ से आश्वासन और उसके सिवा कुछ नहीं हुआ। नंदप्रयाग घाट सड़क चौड़ीकरण की जो लोगों की मांग है, यह मांग कोई आज की मांग नहीं है। यह मांग लोग वर्षों से करते आए हैं। इस सड़क की जो हालत है, बरसात के दिनों में तो इस सड़क पर चलना जैसे मौत को दावत देना जैसा ही है। आम सामान्य दिनों में भी ये सड़क बहुत ही बुरी स्थिति में है, बहुत दयनीय स्थिति में है और इसको लेकर लगातार लोग मांग करते रहे हैं कि सड़क को चौड़ा किया जाना चाहिए। छोटी बड़ी दुर्घटनाओं का बड़ा इतिहास है इस सड़क को लेकर के। और वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, इन्होंने आज से 3 साल पहले, 3 साल से भी ज्यादा वक्त इस बात को हो गया है, 14 सितंबर 2017 को गोपेश्वर जिला मुख्यालय में इन्होंने घोषणा की थी सड़क के चौड़ीकरण की। और उससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से पहले उनके पूर्ववर्ती जो हरीश रावत जी हैं, कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री जो हरीश रावत जी थे, उन्होंने भी सड़क के चौड़ीकरण की घोषणा की थी। और कुछ और फैक्ट्स इसमें जो मोटे मोटे अगर फैक्ट्स देखे जाएं तो उसमें कुछ चीजें और भी हैं। जैसे 14 सितंबर 2017 को गोपेश्वर में इसकी घोषणा हुई और उसके कुछ समय के बाद 1,28,44,000 रुपए की वित्तीय स्वीकृति भी इस मार्ग के लिए मिली। तो लोगों को लगा कि भाई हमारे अब दिन बहुरेंगे, अब जो नंदप्रयाग घाट सड़क मार्ग है ये भी चौड़ा होगा, लोगों का आवाजाही सुगम होगी। लेकिन इस 14 सितंबर 2017 के बाद 14 सितंबर 2018, 14 सितंबर 2019, 14 सितंबर 2020 और अभी जनवरी 2021 का आधा समय बीत चुका है और इस नंदप्रयाग घाट सड़क मार्ग की स्थिति ये है, इस घोषणा की स्थिति ये है मुख्यमंत्री की कि आज वहां 50 दिन से लोग आंदोलन कर रहे हैं। बीते 10 जनवरी को आप सभी ने देखा कि लोगों ने, हजार लोगों ने 19 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई। ठीक उसी तर्ज पर जिस तर्ज पर इस वक्त दिल्ली के बाहर सीमा पर किसान आंदोलन चल रहा है, पूरी दुनिया का ध्यान खींच रहा है, उसी तरह इतने 1.5 महीने से लोग आंदोलन कर रहे हैं। 12 से ज्यादा दिन आज भूख हड़ताल को हो गए हैं आंदोलनकारियों की। लगातार उनके स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है, लेकिन सरकार बिल्कुल टस से मस नहीं है। हां, जब 10 जनवरी को उस क्षेत्र में लोगों ने विशाल आंदोलन किया, बड़ी मानव श्रृंखला बनाई, तो उसके बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का एक बयान जारी हुआ सरकार की तरफ से और उसमें कहा गया कि मुख्यमंत्री जी ने संबंधित विभाग को उस घोषणा के संबंध में और चौड़ीकरण के संबंध में परीक्षण करने के आदेश दिए हैं। ये जो मुख्यमंत्री का जो ये स्टेटमेंट है, ये जो उनका बयान है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है उनकी कार्यप्रणाली पर। सीधा सा सवाल ये है कि एक मुख्यमंत्री 3-3.5 साल पहले एक सड़क के चौड़ीकरण की घोषणा करते हैं और 3.5 साल के बाद जब उस मांग को पूरा करने के लिए लोग आंदोलन करते हैं तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि इसका परीक्षण करवा लिया जाए। मतलब क्या मजाक की बात है ये? यानी कि अब अगर आपको परीक्षण करवाने की जरूरत पड़ रही है तो 3-3.5 साल पहले जब आपने घोषणा की थी तो तब क्या आपने हवा में घोषणा की थी? तब क्या आपको मालूम नहीं था कि परीक्षण किया जाना चाहिए? और ये सब तब है, ये वही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं जो कहते हैं 2017 में जब इन्होंने प्रदेश की कमान संभाली तो इन्होंने कहा कि मैं कोई भी कोरी घोषणा नहीं करूंगा, मैं जो भी घोषणा करूंगा उस घोषणा को लेकर मैं पहले पूरा होमवर्क करूंगा और फिर जियो जारी करूंगा, शासनादेश जारी करेंगे, वित्तीय स्वीकृति जारी करेंगे, पूरे होमवर्क के बाद करेंगे। लोकप्रियता पाने के लिए हम कोई घोषणा नहीं करेंगे। और यही मुख्यमंत्री जब 2-2.5 साल के बाद अपनी घोषणा को पूरा नहीं करवा पाते हैं और लोगों के आंदोलन से जब घबराते हैं तो तब कहते हैं कि मैं परीक्षण करवाऊंगा। तो ये इतनी हंसी की बात है और प्रदेश की जनता, उस क्षेत्र की जनता समझ गई कि ये मुख्यमंत्री का जो बयान है, ये आश्वासन है, ये कोरा झुंझुना है। परीक्षण किस बात का करवाएंगे ये भी मैं आपको बताता हूं। दरअसल मुख्यमंत्री ने जब ये घोषणा की इस सड़क को चौड़ीकरण की तो उसके बाद उन्होंने सिर्फ उस क्षेत्र में नहीं, बहुत जगह सड़क चौड़ीकरण की घोषणाएं हुई।
लेकिन उस घोषणा के बाद जब लोगों को उम्मीद थी कि अब सड़क चौड़ीकरण का काम होगा घाट अनुप्रयाग सड़क मार्ग पर, तो सर्वे भी शुरू हो गया था, निशान भी लगने शुरू हो गए थे कई जगहों पर। इस बीच सरकार ने एक बहुत बड़ी चतुराई की। वो चतुराई क्या थी? पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने एक आदेश जारी किया सड़कों के चौड़ीकरण को लेकर के मानकों में बदलाव का। ये दिसंबर 2018 की बात है। वो जो आदेश था, उस आदेश में ये था कि भाई जिन सड़कों पर 3000 से कम वाहनों की आवाजाही है, पहाड़ हो चाहे मैदान हो, मतलब पहाड़ में ही क्योंकि कम आवाजाही होती है तो इसलिए हम इसको ऐसा कह रहे हैं। जिन सड़कों पर 3000 से कम वाहनों की रोजाना आवाजाही है, वे सड़कें सिंगल लेन से 1.5 लेन नहीं की जाएंगी। और जिन सड़कों पर 8000 से कम वाहनों की आवाजाही है, उन्हें डबल लेन चौड़ीकरण नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री की घोषणा के 1 साल 1.25 साल के बाद यह आदेश जारी हुआ। जब ये आदेश जारी हो, और ये उन्हीं के अंडर में ये विभाग है, लोक निर्माण विभाग। हैरानी की बात यह है कि मुख्यमंत्री इस विभाग के विभागीय मंत्री हैं, इस विभाग के सारे सर्वा करता धरता है। तो क्या उनके विभाग के अधिकारियों को ये मालूम नहीं था कि उनके शासनादेश, उनके इस जियो की इस आदेश की आड़ में मुख्यमंत्री की सारी घोषणाएं आ रही हैं और मुख्यमंत्री की घोषणाएं इसके चक्कर में नल एंड वॉइड हो जाएंगी? क्या उन्होंने इसका अध्ययन नहीं किया था? या तो एक बात यह है। दूसरी बात, क्या मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को खुद विभाग का मुखिया होते हुए यह बात मालूम नहीं थी कि उनके कारिंदे इस तरह की करामात करेंगे? और तीसरी बात यह है कि क्या यह सब जानबूझकर तो नहीं किया गया ताकि जो घोषणाएं पूरी नहीं कर पाने का नकारापन है वो दब जाए, वो छुप जाए? कारण चाहे जो भी हो, सवाल तो त्रिवेंद्र सरकार की मंशा पर ही उठते हैं। आज की ही तारीख में त्रिवेंद्र तमाम टीवी चैनलों पर सरकार का विज्ञापन चल रहा था, बयान चल रहे हैं मुख्यमंत्री जी के कि सड़कें विकास की सबसे बड़ी आधारभूत जरूरत होती है और हमने प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया है। मैं देख रहा था कि एक विज्ञापन था कि दिल्ली से देहरादून की सड़क मार्ग बड़ा अच्छा हो जाएगा, बहुत कम समय में लोग दिल्ली से देहरादून पहुंचेंगे। अच्छी बात है, लेकिन नंदप्रयाग से घाट की जो आबादी है, वो आबादी क्यों नहीं अच्छी तरह से जाए अपने रास्तों में? और जो 3000 से कम वाहनों की आवाजाही का आपने मानक बनाया, क्या सोच करके ये मानक पहाड़ों में बनाया? क्या पहाड़ों में अधिकांश सड़कें ऐसी हैं जो लिंक रोड हैं, जो स्थानीय इलाकों में जाती हैं, छोटे बाजारों में जाती हैं, कस्बों में जाती हैं, वो इतने सारी सड़कें ऐसी जहां 3000 वाहनों की डेली आवाजाही नहीं है। तो क्या इसका खामियाजा वहां की जनता भुगते? मतलब सड़क चौड़ीकरण करने के लिए वहां की पूरी जनता गाड़ियां खरीदे और सड़कों पर दौड़ाए और तब सरकार उस सड़क को चौड़ी करेगी? मानकों में बदलाव की बाध्यता सरकार दिखा रही है। मानकों में बदलाव किसके लिए? मानक किसके लिए बनाए जाते हैं? मानक जनता के लिए बनाए जाते हैं, जनता की सुविधा के लिए बनाए जाते हैं, या फिर मानक जनता की सुविधा को असुविधा में बदलने के लिए बनाए जाते हैं? और जब यही सरकार अपनी व्यवस्था देखनी होती है तो तब ये पूरी मानकों में बदलाव करती है। आप दलील देते हैं कि विकास के लिए सब जरूरी है, तो विकास क्या पूरी दुनिया का होना चाहिए? और नंदप्रयाग और घाट की जो 19 किलोमीटर की रेंज में आने वाली हजारों हजार की जनता है, उसको विकास से कोई लेना देना नहीं है? उसे विकास नहीं मिलना चाहिए? वो वैसे ही अभिशप्त रहनी चाहिए उन कठिन परिस्थितियों में जीने के लिए? और याद कीजिए 2018 में मैं आपको एक बार फिर ले चलता हूं। 2017 में थराली विधानसभा, क्योंकि घाट विकासखंड जो क्षेत्र है ये थराली विधानसभा में आता है। 2017 में हमारे जो विधायक चुने गए भारतीय जनता पार्टी के मगन लाल जी चुने गए। 2018 में उनका निधन हो गया। उसके बाद जब वहां उपचुनाव हुआ तो पूरी सरकार का पूरा तंत्र और पूरा विपक्ष पूरी हमारी विकासनगर घाट थराली विधानसभा में फैला हुआ था, दिन रात वहां पहुंचे हुए थे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद विकासनगर घाट में आए, उन्होंने सभा में लोगों को संबोधित किया और कहा कि आप सरकार को वोट दे रहे हैं, आप विधायक नहीं चुन रहे हैं, आप सीधे मुझे वोट दे रहे हैं, मुख्यमंत्री को वोट दे रहे हैं। और मुख्यमंत्री को आप वोट इसलिए दे रहे हैं ताकि मुख्यमंत्री इस क्षेत्र का विकास कर सके। और लोगों ने बड़ी संख्या में उन्हें विजयी भी बनाया। ये भी आंकड़े बताते हैं, अगर पोलिंग की काउंटिंग की जाए तो जो 4 विकासखंड जो थराली विधानसभा में आते हैं, उसमें घाट आता है, उसमें नारायणबगड़ आता है, उसमें थराली आता है और उसमें देवाल आता है। तो घाट विकासखंड से अच्छे वोट मिले बीजेपी को, कांग्रेस से ज्यादा वोट मिले बीजेपी को, और संभवतः उतना ही हार जीत का अंतर भी है, हो सकता कुछ ऊपर नीचे हो, लेकिन इतना है कि वहां से इन्हें अच्छे वोट मिले और चुनाव जीते 18। उसके बाद 18 के बाद ये जियो निकाल दिया। लेकिन अब लोग समझ रहे हैं, और ये सरकार के जो डबल इंजन की सरकार है उसके डबल स्टैंडर्ड का प्रमाण है। ये इतना बड़ा आंदोलन एक वैली में चल रहा है, हजारों हजार लोग जमा हो रहे हैं, नए नए युवा जिनको अपने भविष्य के लिए सोचना चाहिए, काम करना चाहिए, वो इस कड़कड़ाती हुई ठंड में कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और सरकार
क्या कर रही है सरकार? देहरादून में बैठी हुई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी क्या कर रहे हैं? अपना विज्ञापन छपवा रहे हैं। मीडिया क्या कर रहा है? मीडिया उनकी चरण वंदना कर रहा है। ये हालत हो रखी है। और आज की जो तारीख में आज जो हकीकत है इस सरकार की, इस डबल इंजन की, ये डबल इंजन, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देहरादून में आए थे तो उन्होंने कहा था कि दिल्ली का इंजन और देहरादून का इंजन, ये दो इंजन मिलकर उत्तराखंड में विकास की गंगा बहाएंगे, उत्तराखंड को खींचेंगे विकास के पथ पर। लेकिन ये डबल इंजन जो एक 19 किलोमीटर की सड़क नहीं बना पा रहा है, तो वो डबल इंजन क्या कर सकता है बताइए? ये चुनावी साल है। इस चुनावी साल में सरकार जनता के बीच जाएगी। जाहिर सी तौर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी चुनावी साल में जनता के बीच में जाएंगे। भाजपा जाएगी, कांग्रेस जाएगी, तमाम और दल भी जाएंगे, नए दल जाएंगे, पुराने दल जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे, वोट मांगने के लिए जाएंगे। तो उस वक्त क्या ये जनता सरकार से उनके किए गए वादे के बारे में नहीं पूछेगी? सरकार आज आंदोलनों को अगर आश्वासन के दम पर समाप्त करने के बारे में सोच रही है, लेकिन क्या जनता तब समझेगी नहीं? तो त्रिवेंद्र सरकार को चाहिए, उनके सलाहकारों को चाहिए कि वो सरकार को सद्बुद्धि दे। सरकार को चाहिए कि वो सत्ता की जो दम्भ है और जो कुंभकर्णी नींद है, इस नींद से जागे और लोगों की आवाज को सुने, उनकी जरूरत को सुने और इस नंदप्रयाग घाट, 19 किलोमीटर नंदप्रयाग घाट सड़क चौड़ीकरण की जो लोगों की डिमांड है, उस डिमांड को वो पूरी करे। वरना 10 तारीख को तो उन्होंने इतनी बड़ी विशाल मानव श्रृंखला तो देखी ही है। अगर यकीन न हो तो एक बार फिर सरकार को उस मानव श्रृंखला की तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए।